हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 का ब्रेन टीजर्स लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द डिजिट एट टेंस प्लेस। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 54। फाइंड द गिवन नंबर। ओके, देखिए यहाँ पे वंस प्लेस और टू टेंस प्लेस का नंबर दिया है 4 टाइम्स द डिजिट एट टेंस प्लेस। जो टेंस प्लेस में नंबर है वंस प्लेस का 4 गुना है। ओके, और रिवर्स करने पर क्या हो रहा है, नंबर 54 बढ़ जा रहा है। तो हमको नंबर फाइंड करना है, तो लिखेंगे पहले। देखिए लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इज यक्स होगा, यक्स ले लिए हम लोग। तो डिजिट एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस पे यक्स है तो वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना है तो 4x हो जाएगा ये। ओके, सो द नंबर क्या होगा हमारा, सो नंबर 10 इंटू एक्स प्लस 4x। ओके, नंबर हमारा क्या आ गया 10x प्लस 4x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 54। क्या हो रहा है, नंबर हो 54 ज्यादा हो जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, 10 इंटू 4x, रिवर्स जब कर रहे हैं 10 इंटू 4x हो जाएगा प्लस x। ओके, इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 54। इसमें 54 ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 10 इंटू 4x हो जाएगा 40x प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स 10x प्लस 4x प्लस 54। ओके, अब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 41x हो जाएगा ये, और ये ऐड करेंगे। देखिए इसको 41x माइनस ये 10 और 4 14x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 54। सब्ट्रैक्ट करेंगे 41 माइनस 14, ये आ जाएगा 27x इज इक्वल टू 54। x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 27, 2 टाइम जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। ओके, अब नंबर देखिए हमारा क्या होगा, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया है तो नंबर क्या होगा, सो द नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 4x। ओके, यही नंबर है हमारा 10x प्लस 4x। 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 8। आंसर आ जाएगा हमारा 28। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 36। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, देखिए यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10 है। सम कितना दिया हुआ है 10। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से 36 ज्यादा हो जा रहा है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। देखिए लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, क्या हो गया हमारा x ले लिए, डिजिट एट टेंस प्लेस। देखिए जब दोनों का सम 10 है तो अगर हम 1 प्लेस x है हमारा तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा ये। सो द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस x प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब जब नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं, नंबर को अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, वो नंबर हमारा 36 बढ़ आ रहा है। ओके, इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा 10 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। ओके, इसको इंटरचेंज कर दिए, इसको 10 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। तो क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा 36 बढ़ रहा है। 10 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 36। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू एक्स 10x हो गया प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 माइनस 10x प्लस x प्लस 36। ओके, अब देखिए x का वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, यहां पे 10x माइनस x 9x हो जाएगा, 9x प्लस 10 इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, देखिए माइनस 10x है और प्लस x है तो ये माइनस 9x हो जाएगा, और 100 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 136 माइनस 9x।
ओके, अब दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए 9x प्लस 9x, दोनों x एक तरफ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 136 माइनस 10। ओके, ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 18, ये 7 टाइम जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारा 7। ओके, अब हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। देखिए हेंस द ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा? ओरिजिनल नंबर क्या है? 10 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, लिखेंगे 10 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू हमारा क्या आया है? 7, यहां पे पुट कर देंगे 7 प्लस 7। ओके, 10 इंटू 10 माइनस 7, ये आ जाएगा 3 प्लस 7, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 7 37, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 consecutive multiples of 6 is 66, find these multiples। ओके, द सम ऑफ 2 consecutive multiples of 6, जो 6 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है? जैसे देखिए 6, 12, 18, 24, ये हमारे 6 के मल्टीपल्स हैं। तो बोला है द सम ऑफ 2 consecutive multiples of 6 is 36, मतलब 2 consecutive मल्टीपल जो है उसका सम जो है 66 है। फाइंड दीज मल्टीपल्स हमको फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, इसमें 30 और 36 को अगर ऐड करेंगे तो 66 आएगा। पता चल गया हमको नंबर क्या है। तो हमको क्या करना है, सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है। लिखेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो जाएगा? x ले लिए, देयरफॉर सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? x प्लस 6। ओके, देखिए अगर हम पहला x लिए हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। अब दोनों का सम कितना है? 66। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस, दोनों का सम क्या है? 66, x प्लस 6 इज इक्वल टू 66। ओके, अब ऐड कर देंगे x प्लस x, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 66, 2x इज इक्वल टू 66 माइनस 6। ओके, अब x का वैल्यू क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 66 माइनस 6, 60 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ गया x का वैल्यू 30। ओके, ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल आ गया। फर्स्ट मल्टीपल क्या है? x से हमारा लिए हैं 30 आ गया। फोर फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 30 एंड सेकेंड क्या होगा? x प्लस 6, मतलब 36। 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 36, से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 and the denominator is increased by 3, the number become 1 by 2, find the original number। okay, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। क्या है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 छोटा है। ओके, तो लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर कितना है? x। ओके, x ले लिए, देयरफॉर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा? 3 छोटा है तो x माइनस 3। ओके, डिनोमिनेटर x है तो डिनोमिनेटर छोटा है 3 तो x माइनस 3। सो रेशनल नंबर इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई x। ओके, रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया? x माइनस 3 डिवाइड बाई x। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, न्यूमरेटर में 1 बढ़ा दें, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3, और डिनोमिनेटर में 3 बढ़ा दें, द नंबर बिकम 1 बाई 2। नंबर हमारा क्या हो जा रहा है? 1 बाई 2। फाइंड द रेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे इसको? x माइनस 3, इसमें क्या करेंगे? प्लस 1, एक बढ़ा देंगे इसमें, डिवाइड बाई x प्लस 3, इसमें डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? 3 बढ़ा देंगे, इज इक्वल टू 1 बाई 2। ओके,
अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x इंटू 1 x प्लस 3 1 ज़ा 3। ओके, अब 2x माइनस x को लेफ्ट साइड लिखेंगे, माइनस x हो गया इज इक्वल टू 3 प्लस 4। ओके, 2x माइनस x आ गया, 4 प्लस 3 7। ओके, ये हमारा आ गया x का वैल्यू 7। हेंस द रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई x, ये है। अब x का वैल्यू हमारा क्या आया है 7, 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 7। ओके, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4/7, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ए रेस बोट कवर्ड a distance of 60 km downstream in 1.5 hours. It covered this distance upstream in 2 hours. The speed of the race boat in still water is 35 km/h. Find the speed of the stream. Okay, हमको देखिए स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है। ए रेस बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की मतलब धारा के साथ डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर, 1.5 घंटे में वो कवर करता है। इफ इट कवर्स दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा में, वो देखिए डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कवर करता है। द स्पीड ऑफ द रेस बोट इन स्टिल वाटर इज 35 किलोमीटर, स्टिल वाटर पे उसका स्पीड दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, हमको इस स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, लिख लेंगे हम इसको। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यहां पे देखिए गलत लिखे हैं, स्ट्रीम। ओके, द लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, x ले लिए। स्पीड ऑफ रेस बोट इन डाउन स्ट्रीम, देखिए जब डाउन स्ट्रीम में होगा तो उसका क्या होगा, स्पीड उसमें ऐड हो जाएगा। 35 किलोमीटर पर आवर है तो उसमें जो स्ट्रीम का स्पीड है उसमें ऐड हो जाएगा 35 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ रेस बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, उसका जो स्पीड है स्ट्रीम का उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का स्पीड हम लोग लिख लिए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखिए दोनों का डिस्टेंस जो है सेम होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम। लिखेंगे इसको, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम। ओके, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम का हमारा स्पीड दिया है 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स। ओके, इनटू टाइम क्या दिया हुआ है 1.5 आवर, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है स्पीड क्या है 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स इंटू टाइम कितना लग रहा है इसमें 2 आवर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 इंटू 35 माइनस एक्स। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 35 105 प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 35 ये 140 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x। ओके, अब देखिए x का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे 140 माइनस 105। ओके, 3x प्लस 4x ये आ जाएगा हमारा 7x
इज इक्वल टू 140 में 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 35। x इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35, ये आ गया हमारा x का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। लिख देंगे आंसर, हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द साइड्स अदर देन हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4। ए रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेनस, द hypotenuse being the longer side of the rectangle, the breadth of the rectangle is 4/5 of its length. Find the shortest side of the right angle if the perimeter of the rectangle is 180 centimeter. ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझना इसको, सिंपल क्वेश्चन है। राइट ट्रायंगल है, ओके, राइट ट्रायंगल है। ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4, साइड्स दिया हुआ है, रेशियो क्या है 3:4। तो क्या ले लेंगे, देखिए ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी। ओके, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। बोला है आगे, ए रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेनस, तो इसमें हाइपोटेनस ये हमारा है, हाइपोटेनस, द हाइपोटेनस बीइंग द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब किया गया है, देखिए रेक्टेंगल इसमें बना देंगे। ओके, और क्या बोला है, द हाइपोटेनस बीइंग द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल का, मतलब ये हमारा लेंथ हो गया, लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। जो ब्रेड्थ है वो रेक्टेंगल के 4/5 है ऑफ इट्स लेंथ। फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल, इसका सबसे छोटा साइड हमको फाइंड करना है ट्रायंगल का। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर, इसका 180 सेंटीमीटर जब पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, तो इसका शॉर्टेड साइड क्या होगा हमको फाइंड करना है। ओके, देखिए रेशियो लेंगे पहले हम, देखिए 3x हो गया, 3x ले लेंगे इसको, और दूसरी साइड क्या होगा 4x, 3:4 है, तो ये हमारा हो गया 3x और 4x ले लिए। अब आगे इसको लिखेंगे पहले, देखिए लेट द शॉर्टेड साइड इज इक्वल टू 3x। देखिए 3:4 है, तो शॉर्टेड साइड हमारा क्या होगा 3x होगा, और अदर साइड क्या हो जाएगा 4x। ओके, एक साइड 3x लिए, दूसरा 4x हो गया हमारा। अब हाइपोटेनस, हमको हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। ओके, हाइपोटेनस इज क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से है, जानते हैं हम लोग, ये क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, सम स्क्वायर रूट ऑफ अदर साइड, सम ऑफ द स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। पढ़ चुके हम लोग इसको। अब इसको करेंगे सॉल्व, 3x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर होगा, प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर। ओके, अब दोनों को सब ऐड करेंगे, 9 + 16 25x स्क्वायर। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √5x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस 5x। ओके, हाइपोटेनस हमारा क्या आ जाएगा 5x। ओके, लिखेंगे, देखिए जब हमारा हाइपोटेनस 5x आ गया, हाइपोटेनस 5x आ गया, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल का, तो ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, हो गया हमारा 5x। एंड ब्रेड्थ जो बोला क्या है 4/5 ऑफ लेंथ, 4/5 ऑफ लेंथ। ओके, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया 4x। ओके, ब्रेड्थ हमारा क्या आ गया 4x, ये हमारा 4x हो गया। अब पेरीमीटर कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ओके, 2 × 5x प्लस 4x, लेंथ हमारा 5x है, ब्रेड्थ तो क्या है 4x, इज इक्वल टू 180। अब सॉल्व करेंगे,
2 इंटू 5 प्लस 4 9x, ओके 9x इज इक्वल टू 180, ये आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 18, ओके ये 10 टाइम जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारा x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके ये हमारा 10 x का वैल्यू है। अब सॉर्टेड साइड क्या है, ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका सॉर्टेड साइड क्या है, 3x है, हेंस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है 3x, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, डिवाइड 243 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट half of the first part, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part are all equal, ओके देखिए पहले इसमें 243 का 3 पार्ट करना है, कैसे करना है कि फर्स्ट पार्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, सब इक्वल रहेंगे, तो लेंगे पहले इसको, लेट फर्स्ट पार्ट, लेट द फर्स्ट पार्ट कितना होगा x और सेकेंड पार्ट y एंड थर्ड पार्ट z, ओके ले लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाई 2 हाफ, फर्स्ट पार्ट का हाफ और सेकेंड पार्ट का थर्ड 1/3, ओके एंड थर्ड पार्ट का फोर्थ पार्ट 1/3 1/4 ऑल आर इक्वल, क्या होंगे ये सब इक्वल है, ओके तो देखिए अब इन सब के इक्वल में कांस्टेंट नंबर लेंगे k, कांस्टेंट नंबर ले लिए k, देयरफॉर क्या हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा y बाई 3 इज इक्वल टू k एंड z बाई 4 इज इक्वल टू k, ओके दैट इज क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 4k, ले लिए इसको। अब तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम कितना हमारा 243 है, लिखेंगे नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 243, ओके ऐड करेंगे 2k प्लस 3k, तो क्या हो जाएगा अब आगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9k इज इक्वल टू 243, ओके k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 243 डिवाइड बाई 9, डिवाइड कर देंगे हमारा 27 टाइम जाएगा ये, ओके k का वैल्यू आ गया हमारा 27। सो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 2k है, 2 इंटू 27 ये आ गया हमारा 54 एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा 3k, 3 इंटू 27 ये आ जाएगा हमारा 81 एंड थर्ड पार्ट क्या होगा 4k, 4 इंटू 27 ये आ जाएगा 108, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए फर्स्ट पार्ट 54, सेकेंड पार्ट 81, थर्ड पार्ट 108, ओके। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, a purse has only 2 rupee and 5 rupee coins, the sum of the coin is 36 and the total value of the coin is rupees 84, find the number of 5 rupee coins, okay एक पर्स में क्या है 2 रुपी कॉइन है और 5 रुपी कॉइन है और द सम नंबर ऑफ कॉइन, कितने नंबर है कॉइन नंबर कितने हैं 36, ओके एंड द टोटल वैल्यू कितना दिया है कॉइन का 84 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, हमको 5 रुपी कॉइन के कितने नंबर हैं उसको कितने हैं उसको हमको फाइंड करना है, क्या लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू यक्स, ले लिया इसको हम नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना यक्स, ओके सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, जब 36 कॉइन है टोटल तो 5 रुपी कॉइन का अगर हम यक्स ले लिए तो 2 रुपी कॉइन कितने होंगे 36 माइनस एक्स, ओके अब क्वेश्चन क्या कर रहा है टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितना है 84, लिखेंगे
टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितने 84। ओके, अब देखिए यहां पे यक्स 5 इंटू यक्स, क्योंकि 5 रुपये कॉइन है और कितने कॉइन है यक्स, तो 5 इंटू यक्स कर दिए, प्लस अब 2 रुपये कॉइन क्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रुपये कॉइन कितने हैं 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 84। टोटल वैल्यू कितना है 84। अब सॉल्व करेंगे 5 इंटू एक्स, ये आ गया 5x प्लस 2 इंटू 36 72 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 84। ओके, अब 5x माइनस 2x ये आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 84 माइनस 72। 72 को राइट साइड ले जाएंगे, हमारा माइनस 72 हो गया। 3x इज इक्वल टू 84 माइनस 72 कितना आ जाएगा 12। x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, ये आ गया हमारा 4। x का वैल्यू आ गया हमारा 4। तो हमको 5 रुपये नंबर, सो नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे 4। ओके, देखिए ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके,